नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्रा पर। दोस्तों, हम हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं और हरियाणा जीके में हमने हरियाणा का उदय पढ़ लिया और हरियाणा के उदय के बाद हमने हरियाणा के मंडल, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस रेंज और हरियाणा उच्च न्यायालय जो कि चंडीगढ़ में स्थित है वो पढ़ लिया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा की विधानसभा की। हरियाणा में विधानसभा कहाँ है और किस प्रकार से उसकी कार्रवाई होती है, क्या क्या काम होते हैं और कब उसका गठन हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की चर्चा करते हैं और हरियाणा की विधानसभा शुरू करते हैं और आज की क्लास में ही हम हरियाणा की विधानसभा कंप्लीट कर लेंगे। तो चर्चा करते हुए आज की शुरू करते हैं क्लास, और क्लास रहेगी आज के हमारी हरियाणा की विधानसभा। क्लास रहेगी हमारी हरियाणा की विधानसभा। अब देखो दोस्तों, विधानसभा क्या होती है, पहले इसके बारे में आपको बता दें कि विधानसभा क्या होती है। विधानसभा क्या होती है दोस्तों? जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य जहां बैठकर राज्य के लिए कानून बनाते हैं। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य जहां बैठकर राज्य के लिए कानून बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ही दोस्तों विधानसभा कहते हैं। अब दोस्तों, बात ये होती है कि विधानसभा होती क्या है और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों क्या होता है कि एक देश होता है और देश में होते हैं राज्य। देश में होते हैं राज्य। अब दोस्तों, जो देश होता है, देश में जो कानून बनते हैं वो बनते हैं संसद में। देश में जो कानून बनते हैं वो बनते हैं संसद में। और राज्य होता है, जो राज्य के लिए कानून बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों विधानमंडल में। विधानमंडल में। अब दोस्तों क्या होता है, जो संसद में कानून बनते हैं, जो कानून संसद में बनते हैं वो तो पूरे देश में लागू होंगे, पूरे देश में लागू होते हैं। और जो कानून विधानमंडल में बनते हैं दोस्तों, जो कानून विधानमंडल में बनेंगे वो जिस राज्य के विधानमंडल में बनेंगे वहीं लागू होंगे। जिस राज्य में बनेंगे वो केवल राज्य में लागू होंगे, और जब संसद में बनेंगे कानून वो पूरे देश में लागू होंगे। अब दोस्तों क्या होता है, जो संसद होता है, संसद के दो सदन होते हैं। संसद के 2 सदन और 3 अंग होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के तीन अंग होते हैं, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के अंग होते हैं 3, संसद के अंग होते हैं 3, और संसद के सदन होते हैं दोस्तों 2। अगर सदन पूछे हमसे कि संसद में सदन कितने होते हैं, तो सदन होते हैं दोस्तों 2, एक राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। और अगर अंग पूछे तो अंग होते हैं 3, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार दोस्तों ये तो होगा देश के लिए, इसमें देश के लिए कानून बनेगा। इसमें जो कानून बनेगा संसद में वो पूरे देश में लागू होगा। और यहाँ होता है राज्य के लिए, इसके भी 3 अंग होते हैं। इसके 3 अंग होते हैं विधान परिषद, विधानसभा और यहाँ आएगा राज्यपाल। विधानमंडल में होंगे विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। संसद में होंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब दोस्तों क्या होता है, जहां जो कानून संसद में बनेंगे वो होंगे पूरे देश में लागू, और जो विधानमंडल में बनेंगे वो होंगे केवल उस राज्य में लागू जिस राज्य में सरकार कानून बनाएगी। अब यही होता है दोस्तों, जो सिचुएशन देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की होती है वही सिचुएशन राज्य में विधानमंडल, विधान परिषद, या विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल की होती है। इसी का चर्चा अब करते हुए हम देखते हैं कि विधानमंडल में का वर्णन किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, विधानमंडल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 168 में है। विधानमंडल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 168 में, अनुच्छेद 168 में है। और विधान परिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में है। विधान परिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169 में, और विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में। संविधान के अनुच्छेद
170 में है। और राज्यपाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद किस में 153 में है। राज्यपाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 में। यह दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि विधान परिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 169, विधानसभा का अनुच्छेद 170 और विधान मंडल का अनुच्छेद 168 में। अब आप कहोगे कि विधान परिषद विधानसभा में अंतर क्या होता है। विधान परिषद विधानसभा में अंतर क्या होता है दोस्तों। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो आपको प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा देखने को मिलेगी। विधानसभा प्रत्येक राज्य में होगी और विधान परिषद दोस्तों उसी राज्य में लागू होगी जिस राज्य में जो सरकार होगी या विधानसभा अगर चाहेगी तो उसी राज्य में विधान परिषद लागू होगी, वरना विधान परिषद लागू नहीं होगी। वर्तमान में जो भारत के 7 राज्य हैं, वर्तमान में केवल बात करें तो 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद का गठन अगर करना हो तो उस राज्य की विधानसभा लिखित में देगी, संसद उसे क्या करेगा या राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, विधान परिषद लागू करेगा। तो विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं होती और विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है। और इसी कारण विधानमंडल को कहते हैं एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक या एक सदनात्मक। ये क्या होता है दोस्तों, द्विसदनात्मक या एक सदनात्मक ये होता है जिस राज्य में विधानमंडल और विधान परिषद है वहाँ विधानमंडल होगी, वहाँ विधानमंडल द्विसदनात्मक होगी। और जिस राज्य में केवल विधानसभा है वहाँ पर विधान मंडल होगी एक सदनात्मक, वहाँ क्या होगी, एक सदनात्मक विधानमंडल होगी। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं विधानसभा। अब विधानसभा की ओर चलते हैं। विधानसभा दोस्तों प्रत्येक राज्य में होगी, जबकि विधान परिषद क्या कहाँ होगी, जिस राज्य की विधानसभा अगर ये लिखित में प्रस्ताव संसद को दे कि हमें हमारे राज्य में विधान परिषद चाहिए, उस राज्य में विधान परिषद लागू करेगी कौन, राष्ट्रपति की सलाह पर संसद लागू करेगी। अब दोस्तों क्या होता है कि विधानसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 170 में। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में है। हरियाणा में किस प्रकार की विधानमंडल है, हरियाणा में एक सदनात्मक, हरियाणा में एक सदनात्मक क्या है दोस्तों, विधानमंडल है। एक सदनात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ केवल विधानमंडल का एक ही सदन है और वो सदन है लोकसभा। यहाँ हरियाणा में दोस्तों एक सदनात्मक विधानमंडल है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही सदन काम करता है और उस सदन का नाम है विधानसभा। जहाँ विधानसभा काम करेगी उसे एक सदनात्मक विधानमंडल कहेंगे। और जहाँ पर दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद दोनों काम करेंगी वहाँ क्या होगी, द्विसदनात्मक विधानमंडल होगी। तो हरियाणा में केवल विधानसभा, इसलिए हरियाणा में केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है। अब दोस्तों क्या होता है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में है। अब आगे आती है दोस्तों कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अब आपसे पूछ ले कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों 5 वर्ष का। 5 वर्ष लगभग स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या इसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित। क्या कहा जाता है दोस्तों, अनिश्चित। अगर हमें ऑप्शन में 5 वर्ष और अनिश्चित दोनों मिले तो हमारा उत्तर होगा अनिश्चित, क्योंकि विधानसभा जो है वो अस्थायी सदन है। राज्यपाल उसे 5 साल पहले भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो अगर हमें 5 वर्ष ऑप्शन में मिले तो आएगा ऑप्शन 5 वर्ष, उत्तर हमारा सही होगा। अगर 5 वर्ष और अनिश्चित दोनों आए तो हमारा उत्तर होगा अनिश्चित, क्योंकि विधानसभा स्थायी सदन नहीं है। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसलिए वो क्या कहा जाता है, उसे उच्च सदन या स्थायी सदन किसे कहा जाता है, विधान परिषद को। और लोग विधानसभा कैसा है, विधानसभा दोस्तों
अनिश्चित है, ये अस्थायी सदन है। अब दोस्तों इसके बाद क्या आता है कि इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में है और हरियाणा में एक सदनात्मक क्या है, विधानमंडल है। अब दोस्तों आगे बात आती है कि हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है। दोस्तों जो हमारा हरियाणा है इसकी विधानसभा कहाँ पे, हरियाणा की विधानसभा दोस्तों चंडीगढ़ में है। हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। आगे आता है कि हरियाणा की विधानसभा का वास्तुकार कौन है, वास्तुकार कौन है, हरियाणा की विधानसभा का वास्तुकार कौन है, तो ली कार्बूजियर हरियाणा की विधानसभा का क्या है दोस्तों, वास्तुकार है। आगे पूछ ले कि हरियाणा की विधानसभा का गेट किस देश ने उपहार में दिया था। हरियाणा की विधानसभा जो है और उसका जो गेट है वो किस देश ने उपहार में दिया था, तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा का गेट फ्रांस देश ने उपहार में दिया था। किस देश ने, फ्रांस देश ने उपहार में दिया था। हरियाणा विधानसभा का वास्तुकार ली कार्बूजियर, हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में है, हरियाणा की विधानसभा का गेट फ्रांस देश ने उपहार में दिया था। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि हरियाणा के विधानसभा का गठन कब हुआ, तो दोस्तों 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा की विधानसभा इसका गठन हुआ। आगे बात आती है कि हरियाणा की विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, ये बात सही है, लेकिन जब हरियाणा की विधानसभा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीट थी, उस समय दोस्तों हरियाणा में विधानसभा की 54 सीट हुआ करती थी। जब हरियाणा का गठन हुआ और हरियाणा में विधानसभा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में विधानसभा की 54 सीट हुआ करती थी। फिर आपसे पूछ ले कि हरियाणा विधानसभा के पहली बार चुनाव कब हुए, तो दोस्तों हरियाणा में विधानसभा के पहली बार चुनाव हुए मार्च 1967 में। मार्च 1967 में हरियाणा में विधानसभा के पहली बार चुनाव हुए और मार्च 1967 में हरियाणा विधानसभा की सीट कितनी कर दी गई, 54 से बढ़ाकर 81 कर दी गई। 54 सीटों से बढ़ाकर 51 सीट कर दी गई, किसकी, हरियाणा विधानसभा की। अब दोस्तों आता है कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो दोस्तों हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे सन्नो देवी। सन्नो देवी का जन्म मुल्तान में हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान में और 1901 में हुआ था। जो सन्नो देवी है दोस्तों हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष होने के साथ साथ सन्नो देवी भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। ये हरियाणा के साथ साथ भारत की भी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। कौन, सन्नो देवी। आपसे पूछ ले कि मार्च 1967 में जब पहली बार हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हुए उस विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना, तो दोस्तों मार्च 1967 में हरियाणा के विधानसभा के पहली बार चुनाव होते हैं और इस चुनाव होने के बाद इस विधानसभा के अध्यक्ष बने राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष बने और निर्वाचित विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने। कौन, राव बीरेंद्र सिंह। जो राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष और निर्वाचित विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने वो दोस्तों क्या है, राव बीरेंद्र सिंह सबसे कम समय तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। सबसे कम हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे, राव बीरेंद्र सिंह। केवल 16 दिन ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। कौन, राव बीरेंद्र सिंह। आपसे पूछ ले कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष सन्नो देवी, हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह, हरियाणा विधानसभा निर्वाचित विधानसभा के पहले अध्यक्ष राव बीरेंद्र सिंह। अब आगे आपसे पूछ ले सबसे कम समय तक हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, राव बीरेंद्र सिंह। और सबसे ज़्यादा समय तक पूछ ले सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे, तो हमारा उत्तर होगा हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। हरमोहिंदर सिंह चड्ढा जो हैं हरियाणा विधानसभा के सबसे ज़्यादा समय तक क्या रहे दोस्तों, अध्यक्ष रहे। ये हरियाणा विधानसभा के
3 बार अध्यक्ष बने। हरमहिंदर सिंह चड्ढा हरियाणा विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष बने। कौन? हरमहिंदर सिंह चड्ढा सबसे ज्यादा समय तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा विधानसभा में लगातार सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहे, ये तो दोस्तों क्या 3 बार अध्यक्ष बने, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहे। अगर हमसे पूछ ले कि लगातार सबसे ज्यादा समय तक कौन अध्यक्ष रहे, तो हमारा उत्तर होगा तारा सिंह। तारा सिंह जो दोस्तों है वो हरियाणा विधानसभा में सबसे ज़्यादा समय तक विधानसभा के लगातार अध्यक्ष पद पर रहे। अब दोस्तों इसके बाद आपसे पूछेगा कि 1967 में चुनाव हुए, उस समय कितने सीट थी? 81, और गठन के समय 54। और हमसे पूछ ले कि हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा विधानसभा में 54 सीट हुआ करती थी, उसमें आरक्षित सीट कितनी थी? 54 में से दोस्तों 10 सीट आरक्षित हुआ करती थी। और अगर पूछ ले कि वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितनी सीट है, तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सीट है। वर्तमान में हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट है। कितनी सीट है दोस्तों? 90 सीट है। और दोस्तों अब पूछ ले कि वर्तमान में आरक्षित सीट कितनी है, तो दोस्तों वर्तमान में आरक्षित सीटों की संख्या है 81। वर्तमान में आरक्षित सीटों की संख्या दोस्तों 17, 1967 में हुई 81 और 1977 में हुई दोस्तों 90। हरियाणा विधानसभा की 90 सीट कब हुई? 1977 में। 1977 में हरियाणा विधानसभा की कितनी सीट हो गई दोस्तों? 90 सीट हो गई। अब दोस्तों इसके बाद आगे हमसे पूछ लेता है कि विधानसभा, जब हरियाणा की जो विधानसभा थी उसके पहले विपक्ष के नेता कौन बने? हरियाणा विधानसभा में पहले विपक्ष के नेता दोस्तों बने, उनका नाम है दौलत सिंह, प्रताप सिंह दौलतपुर। प्रताप सिंह दौलतपुर हरियाणा विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता प्रताप सिंह दौलतपुर है। हरियाणा विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन है दोस्तों? प्रताप सिंह दौलतपुर है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे हमसे दोस्तों पूछेगा कि वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो हमारा उत्तर होगा वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। अब आगे हमसे पूछेगा दोस्तों कि जो हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली कब पहुंची? हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची दोस्तों 1970 में। ये बात सही है, लेकिन हमसे पूछ ले किस विधानसभा में पहुंची, उस समय कौन सी विधानसभा चल रही थी, तो दोस्तों उस समय हरियाणा में तीसरी विधानसभा चल रही थी। हरियाणा में जब तीसरी विधानसभा चल रही थी तो तीसरी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली की सप्लाई हुई या प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची। और हरियाणा का आखिरी गांव जिसमें बिजली पहुंची वो है उचानी कला। करनाल का उचानी कला गांव में हरियाणा के आखिरी गांव में बिजली पहुंची थी। फिर इसके बाद दोस्तों पूछ लेता है कि हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र की महिला मंत्री कौन बनी? हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र की महिला मंत्री बनी दोस्तों सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र की महिला मंत्री बनी। और ये दोस्तों किस विधानसभा में बनी? तो उस समय दोस्तों 5वीं विधानसभा चल रही थी जिसमें ये सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री बनी। कौन? सुषमा स्वराज। अब दोस्तों इसके बाद हमसे पूछ लेगा आगे कि अब तक किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनकर आई या निर्वाचित होकर आई, तो दोस्तों 13वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा 13 महिला चुनकर आई। 13वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा 13 महिलाएं चुनकर आई। सुषमा स्वराज दोस्तों क्या होता है, 5वीं जो विधानसभा चल रही थी हरियाणा में उसमें सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री बनी। और सुषमा स्वराज जब कैबिनेट मंत्री बनी उस समय ये 25 वर्ष की हुआ करती थी। और इनका संबंध हरियाणा का जो वर्तमान में अंबाला जिला है, अंबाला जिले से इनका संबंध है। और ये दोस्तों क्या होता है कि भारत की पहली पूर्ण महिला विदेश मंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है। किसको? सुषमा स्वराज को। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री बनी इंदिरा गांधी, लेकिन वो उस समय क्या हुआ करती थी, देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और ये पूर्णकालिक
विदेश मंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सुषमा स्वराज को। अब दोस्तों आगे हमसे पूछेगा कि हरियाणा का ऐसा एकमात्र जिला बताओ जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट, या ऐसा जिला जिसके नाम से विधानसभा सीट नहीं है। तो दोस्तों वो जिला है हमारा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के नाम से विधानसभा सीट नहीं है। जैसे दादरी है, दादरी के नाम से विधानसभा सीट है, दादरी विधानसभा। महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के नाम से विधानसभा सीट है, रेवाड़ी के नाम से। उसी प्रकार कुरुक्षेत्र के नाम से विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी खुद की विधानसभा सीट आरक्षित है। हमसे पूछ ले कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी खुद की विधानसभा सीट आरक्षित है, तो दोस्तों वो आएगा झज्जर। जो हरियाणा का दोस्तों झज्जर जिला है, झज्जर जिले की जो विधानसभा सीट है वो क्या है? आरक्षित विधानसभा सीट है। आपसे पूछ लेगा दोस्तों हरियाणा में ऐसे कितने जिले हैं जिसमें एक भी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है? तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा में 5 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। वो 5 जिले हैं दोस्तों। 1 नंबर पे है महेंद्रगढ़, 2 नंबर पे दोस्तों दादरी, 3 नंबर पे दोस्तों पंचकुला, 4 नंबर पर है दोस्तों नूंह मेवात, और 5 नंबर पर दोस्तों फरीदाबाद। इन 5 जिलों की दोस्तों एक भी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। यहाँ पर विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। इन 5 जिलों में केवल और केवल सामान्य वर्ग की सीटें हैं, न कि आरक्षित सीटें। अब आगे हमसे पूछ लेगा दोस्तों कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमारा उत्तर आएगा हिसार। हिसार जो जिला है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा 7 विधानसभा सीट है। हिसार जिले में 7 विधानसभा सीट है। आगे पूछ ले कि हरियाणा का ऐसा जिला बताओ जिसमें सबसे कम विधानसभा सीट है। तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट है पंचकुला में, और 2 ही विधानसभा सीट हैं दादरी में। तो ऐसे 2 जिले जिसमें सबसे कम विधानसभा सीट है, पंचकुला और दादरी। यहाँ पर दोस्तों क्या है? केवल 2 सीट है। और सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है। कितनी? 7। अब हमसे आगे प्रश्न पूछ ले कि आप बताओ कि जो हरियाणा है, हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। हरियाणा विधानसभा का वास्तुकार ली कार्बूजियर। हरियाणा विधानसभा का गेट किस देश ने उपहार में दिया? तो दोस्तों फ्रांस ने हरियाणा विधानसभा का गेट उपहार में दिया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमसे पूछ ले कि हरियाणा की कौन सी विधानसभा, हरियाणा की कौन सी विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है? हरियाणा की कौन सी विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है? तो दोस्तों वो आएगा लोहारू। लोहारू जो सीट है दोस्तों, वो हरियाणा की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है दोस्तों लोहारू। अगर हमसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी सीट कौन सी है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी सीट आएगी बलरामगढ़। बलरामगढ़ दोस्तों जो पड़ता है, ये पड़ता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में फरीदाबाद का बलरामगढ़ की सीट, विधानसभा की सीट, हरियाणा के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सीट है। हमसे पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी है? जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा के विधानसभा की सबसे बड़ी सीट है दोस्तों बादशाहपुर। गुरुग्राम की जो बादशाहपुर सीट है वो हरियाणा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। बादशाहपुर कहाँ है? गुरुग्राम। और अगर हमसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट, जहां पर जनसंख्या सबसे कम है, हरियाणा की ऐसी कौन सी विधानसभा सीट है? तो दोस्तों आएगा नारनौल। महेंद्रगढ़ की जो नारनौल विधानसभा सीट है वो हरियाणा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा सीट है। आगे दोस्तों आएगा कि वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? वर्तमान में हरियाणा में दोस्तों 14वीं विधानसभा चल रही है। वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। हमसे पूछ ले कि 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता का निर्वाचन दोस्तों पंचकुला से है। ज्ञानचंद गुप्ता का निर्वाचन पंचकुला से है।
वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। वर्तमान में 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो हमारा उत्तर होगा रणबीर सिंह गंगवा। रणबीर गंगवा जो नलवा हिसार से निर्वाचित है। रणबीर गंगवा कहाँ से निर्वाचित हैं? नलवा हिसार से निर्वाचित हैं। वर्तमान में पूछ ले कि 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो बने दोस्तों रघुवीर काद्यान। रघुवीर काद्यान। रघुवीर जो काद्यान है दोस्तों वो 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने और इनका संबंध बेरी झज्जर से है। इनका संबंध बेरी झज्जर से है। अगर हमसे पूछ ले दोस्तों प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर वो होता है दोस्तों जब नई विधानसभा या नई लोकसभा चुनकर आती है और उसमें जो सबसे वरिष्ठ एमएलए या एमपी होता है वो उन सभी बाकी एमएलए एमपी को शपथ दिलाता है, उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो 14वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ एमएलए कौन थे? रघुवीर काद्यान। ये कांग्रेस से संबंध रखते हैं और इनका निर्वाचन बेरी झज्जर से है, यही प्रोटेम स्पीकर बने। वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? हरियाणा की विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और पक्ष के नेता है दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पक्ष के नेता है मनोहर लाल खट्टर। आपसे पूछ ले वर्तमान विधानसभा में सबसे युवा एमएलए कौन है? वर्तमान विधानसभा में सबसे युवा एमएलए दोस्तों दुष्यंत सिंह चौटाला। दुष्यंत चौटाला। वर्तमान विधानसभा में सबसे युवा एमएलए है दोस्तों दुष्यंत चौटाला। तो दोस्तों हमारी जो वर्तमान विधानसभा चल रही है 14वीं विधानसभा चल रही है, इसका चुनाव दोस्तों कब हुआ अगर पूछ ले हमसे? इसका चुनाव हुआ दोस्तों 21 अक्टूबर 2019 को और इसका परिणाम आया 24 अक्टूबर 2019 को। 21 अक्टूबर 2019 को चुनाव हुआ और 24 अक्टूबर 2019 को परिणाम आया। तो दोस्तों ये हमारी हरियाणा की विधानसभा थी और ये विधानसभा हमारी हुई कंप्लीट। हमने हरियाणा की विधानसभा से जिस प्रकार से पर्सन बन सकते थे उनको हमने पढ़ लिया और इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में यही, आगे की क्लास फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।